अरे छोड़ दीजिए उस शब्द को, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत कुछ बोल चुके, अब समय आ चुका है जवाब देने का। अब हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता को उनको जवाब देना चाहिए। जो सवाल विपक्ष उनसे कर रहा है, जो एलओपी उनसे कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे सवाल कर रहे हैं, अब समय आ चुका है जवाब देने का। अब बोलने का और बतियाने, बोल तो बहुत चुके हैं वो भाई, मन की बात पे बोल चुके हैं, सभा सजा करके बोलते हैं, तो अब जवाब देना। आखिर विपक्ष के सवालों से भाग क्यों रहे हैं वो? भाई सवालों से आखिर, भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सबसे बड़े पद पे आप विराजमान है, तो जब आपसे देश की जनता और जो सदन में बैठे लोग हैं, जो सदन जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतांत्रिक सवाल अगर पूछ रही है, विपक्ष आपसे पूछ रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो एक तो कितने बार उनको इंटरिम किया जाता है, सत्ता पक्ष के लोग के साथ साथ जो स्पीकर साहब उनको इंटरिम करते हैं, तो आप आखिर मोदी साहब आकर के सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक बोलना तो बहुत अरे तो सदन में ही तो जवाब देने आ रहे हैं, उसी का तो काउंटडाउन चल रहा है दीपक रंजन। आप सुनिए क्या क्या जवाब देते हैं, तो खोजिएगा फिर उसमें से कि इस मुद्दे पर नहीं बोला, उस मुद्दे पर नहीं बोला। आप कह रहे हैं आ क्यों नहीं रहे हैं? नाव्यान शर्मा, ठीक है, मैं एक नाव्यान भाई का भी ले लूं। अरे आप कह रहे थे कि आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, भाई वही तो करने आ रहे हैं। अब उसमें से खोजिएगा कब आएंगे, अजीब समय का। अरे दीपक रंजन फिर वही बात है भाई, थोड़ा क्या बात है? अरे ये शेड्यूल्ड चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। नाव्यान शर्मा, आपकी पार्टी इन सब सियासी रस्साकशी के बीच में आज कहां खड़ी है? क्योंकि एक और गद्दार शब्द का इस्तेमाल, एक और ट्रेड डील पर बातचीत, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे इसीलिए 1 साल लग गया, वरना तो कब से ट्रम्प कह रहे हैं कर लो, नहीं कर रहे थे इसलिए कि हमारी शर्तें थी। कहां खड़ी है आपकी पार्टी आज? देखिए, हम तो देश के साथ खड़े हैं। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें गंभीरता ही नहीं है। जब भी देश के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा होता है, ये अपना कुछ अलग ही ले आते हैं। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप किसी को भी चलते हुए गद्दार बोल देते हैं। आप देखते नहीं है कि वो सिख है। क्या प्रॉब्लम है आपकी सिख समाज से? बार बार आपकी सिख समाज से जो नफरत है वो देश के सामने आती है। आप एक तरफ देश जो है पूरे गंभीर मुद्दों पे बात करना चाहता है, एप्स्टीन फाइल पे बात करना चाहता है, कितना गंभीर मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है उसमें, उस पर स्पष्टीकरण डिमांड करना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कुछ भी बचकानी हरकत कर देते हैं। आज हमारा ये क्लियर स्टैंड है कि देश में जो किसानों का सौदा किया गया है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। हमारे देश के किसानों के साथ जो गलत हुआ है, जिस तरह से अमेरिकन जो फार्मर्स हैं उनके लिए हमारे देश में 0 टैरिफ लगा के मार्केट को ओपन कर दिया गया है, जिससे हमारे किसानों की रोजी रोटी जा सकती है, उस पे जवाब देना चाहिए आज सरकार को। आज सरकार, ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मैं आप सबको रोकता हूं। एक बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है, जबरदस्त तरीके से हंगामा। और मुझे याद नहीं आता है कि कब देश की सियासत में इस तरीके से हुआ हो कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड भाषण हो और जवाब हो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं और उस दौरान इस तरीके से हंगामा हो और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़े। और पहले ही जो मैं जिक्र कर रहा था, जो हमने ट्रेलर दिखाया था कि संसद में जो संग्राम चल रहा है, उस संग्राम में क्या कुछ कहा गया। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं वरिंग, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को बोलने नहीं दिया तो हम किसी को बोलने क्यों देंगे। तो क्या अब संसद में संग्राम इस बात को लेकर चलेगा कि नियमों के हिसाब से नहीं बोलने दिया गया, इस आधार पर संसद की परंपराएं क्या तोड़ी जाएंगी और क्या व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जाएगी संसद में? ये बहुत सारी बातें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी है। और अब ये भी खबर है, ये भी अपडेट है कि कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन ये होने वाला था, ये प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन नहीं होने वाला है आज, कम से कम। और इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया है, क्योंकि मूड बनाकर बैठे थे कि बोलने नहीं देंगे आज प्रधानमंत्री मोदी को। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और मुझे याद नहीं आता कि कब प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल या किसी भी देश के प्रधानमंत्री का कोई शेड्यूल्ड स्पीच इस तरीके से रुकी हो। देखिए, जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई, बीजेपी की तरफ से 1-2 स्पीकर को अभी बोलना था, उसके बाद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी थी। लेकिन सदन का जिस तरीके से माहौल था, लगातार जो अपोजिशन के सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे, इस वजह से जो लोकसभा की कार्रवाई है वो पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। अब उम्मीद की जा रही है कि आज जो लोकसभा स्पीकर के साथ अपोजिशन के मेंबर्स की बैठक हुई, क्योंकि ये परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी प्रधानमंत्री रहता है वो अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देता है। लेकिन आज व्यवधान की वजह से
यहाँ पर जो लोकसभा में पीएम का स्पीच था वो नहीं हो पाया है। अब जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं कि एक बार फिर स्पीकर से मुलाकात करके कल एक समय निर्धारित करके प्रधानमंत्री का जवाब कराया जाए, क्योंकि ये परिपाटी रही है। लेकिन अभी भी गतिरोध जो है वो टलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज ऑपोजिशन के सांसद जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चर्चा में हिस्सा ले रहे होते, उनको उनके स्पीच को डिस्टर्ब करने की ऑपोजिशन ने प्लानिंग बनाई थी और सदन जो है वो ऑर्डर में नहीं था, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। ठीक है, चलिए रविकांत, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अश्विनी मिश्रा, आप लोग यही चाहते थे? पहले तो नहीं, एक मिनट अश्विनी भाई, एक सेकंड, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने ऐसे हंसा ना जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होना बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली हो कि देखो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, शेड्यूल्ड स्पीच थी, रोक दिया, हमने यह ऐतिहासिक काम किया है। बोलिए। तीन सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहले तो आपने डेड इकोनॉमी का जिक्र किया और तीनों सवाल ना, पहले डेड इकोनॉमी वाली बातचीत बाद में। डेड इकोनॉमी वाली बातचीत में अभी डिबेट है भाई, अब प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है तो डिबेट ही करेंगे। अगले 20-25 मिनट डिबेट ही करेंगे सर। आप पहले इस सवाल पर आइए कि ये आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली आज, जो इस तरीके से आप हंस रहे थे, व्यंग्यात्मक जो हंस रहे थे, देखो हमने कर दिखाया। यस वी डिड इट। तीनों का जवाब दूंगा, पहले एक उसी ऑर्डर जिस ऑर्डर आपने पूछा है। डेड इकोनॉमी इसलिए बोला, देश के 10% नागरिकों के पास देश की 56% से 58% वेल्थ है, बाकी 90% के पास 42 से 43% वेल्थ है। देश के 10% नागरिक मतलब 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग आधे यूरोप के बराबर हैं। तो यूरोप के लिए तो बड़ा मार्केट है ही, उन 10% के लिए बिजनेस होता है। तो डेड इकोनॉमी है उन 90% लोगों के लिए। दूसरा, आपने गद्दार शब्द का इस्तेमाल पे आपत्ति जताई। गद्दार और वफादार दो ऐसे शब्द हैं जिससे साबित होता है कि आइदर आप किसी के साथ अलाइंड हैं या आप उनके भीतर रह करके विरोध कर रहे हैं, जिसको हम लोग जयचंद भी बोलते हैं कि जयचंद हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से गद्दार हैं जो कांग्रेस के भीतर रह करके जयचंदों का काम किए। मैं नाम जा सकता हूं आपको, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, चौहान साहब हैं। नहीं हमारे इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप उन लोगों को नहीं संभाल पाए। मैं फिर कह रहा हूं ये गद्दार वाली डिबेट बाद में होगी, ये गद्दार वाली डिबेट बाद में हो जाएगी। राजीव जेटली हैं, आपके हिसाब से तो फिर कांग्रेस पार्टी में जितने लोग नहीं है वो सारे गद्दार हो गए। बीजेपी को छोड़कर जितने लोग दूसरी पार्टियों में चले गए वो गद्दार हो गए। जो आम आदमी पार्टी में आज थे कल नहीं है, या कल थे आज आ गए, वो गद्दार हो गए। तो सर ये परिभाषा सियासी बाद में करिएगा, आप सवाल से मत हटिए। और सवाल ये है, यस वी डिड इट, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। आज प्रधानमंत्री के स्पीच को रोककर कभी आपकी पार्टी के कोई नेता प्रधानमंत्री रहे इस तरीके से उनकी स्पीच रुकी है तो बताइए। तीसरा सवाल जो आपका प्रधानमंत्री की स्पीच रोकने का है, संसद का संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपने उससे भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मोदी जी के पास बोलने के लिए वही है जो उचित समझो और कुछ नहीं है। इसलिए ये शेड्यूल्ड तरीके से देश माहौल को देखते हुए मोदी जी ने खुद इसको स्थगित कराया है। अच्छा। संसद को संचालन करने की जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। ज्यादा सांसद सरकार के वहां पर है, तो ये विपक्ष पे टिकरा फोड़ना बंद करिए कि विपक्ष के कारण की गई है। ये मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते हैं, वैसे यहाँ भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठीक। राजीव जेटली ये कह रहे हैं आप लोग सरकार नहीं चल। हाँ बोलिए। मैं इस बात पे थोड़ा हैरान हो रहा हूँ। तुम्हें तो अंदर पकड़ के, कुर्सी पकड़ के खड़े हो जाना चाहिए था, हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम बात करके अब देश के प्रधानमंत्री जी को सुनकर के ही जाएंगे। आपको तो ये रवैया अपनाना चाहिए था। क्यों भाग रहे फिर आप बताइए बार बार पार्लियामेंट में से। अच्छा, ये कोई आज का रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी हमारे पीछे सेशन रहे हैं, एक सेशन ऐसा बताइए जिसको आपने आराम से चलने दिया हो। आप बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, काले झंडे लगाते हैं, कभी कोई कपड़े पहनते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी किसी तरीके की वेशभूषा में आ जाते हैं। लेकिन पर्पस यही होता है कि मीडिया का जो अटेंशन है हमारे पास बाहर होनी चाहिए, अंदर डिस्कशन ना हो पाए। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तथ्यों के साथ बात रखना चाहते हैं और इस देश के किसान, इस देश की हर जो हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये हमने एक बार नहीं 10 बार बताई है बात, और उसके ऊपर एक चर्चा चाहिए जो देश की जनता सुन सके। देश की जनता सुन सके कि क्या बात हुई है और किस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इतने भ्रम फैलाएंगे और जब इनको लगेगा कि अब उसका जवाब आने वाला है, तो उस जवाब को ना सुनने की वजहों से पार्लियामेंट को डिसरप्ट करेंगे और वहां से भागते हुए नजर आएंगे। ठीक, तो ये देश की जनता देख रही है किस तरीके का। ठीक है, मैं जरा एक अनंत विजय की टिप्पणी इस पर जरूर पहले लेना चाहूंगा।
अनंत विजय जी, क्या आपको कभी याद आता है कि इस तरीके से शेड्यूल्ड स्पीच किसी प्रधानमंत्री की, किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, देश के किसी भी काल में, कभी इस तरीके से रुकी हो विपक्ष के चलते? मैं 90 के दशक से राजनीतिक कुछ आवाज इको कर रही है आपकी, अनंत विजय जी, कुछ आवाज इको कर रही है। जरा पीसीआर इसको चेक करिए, पीसीआर एक बार चेक करिए, रिकनेक्ट करिए और मुझे तुरंत बताइए। दीपक रंजन, आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी, आप भी अगर हंसना चाहते हो अश्विनी मिश्रा की तरह। नहीं, मुझे दिवंगत आदरणीय अरुण जेटली जी याद आ रहे हैं आज, ना मालूम क्यों, जब उन्होंने कहा था कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। अच्छा, तो तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी ने कम व्यवधान पैदा किया है लॉजिकल, जब सदन चलता कई बार। लॉजिकल है ये, मांग भी लॉजिक है आपकी और सुनना भी नहीं है। आप मांग भी तो फिर आपकी आपने और सुनना भी नहीं है। फिर आपने सस्पेंड क्यों किया? हमने आपने हमारे आपने विपक्ष के 8 सांसदों को फिर सस्पेंड क्यों किया? सुनने की ताकत नहीं आपके अंदर। जवाब तो लेंगे ना। आपने फिर हमारे 8 सांसदों को आपने क्यों सस्पेंड किया? क्यों आपने सस्पेंड किया 8 सांसदों को? क्यों डर गया 8 सांसदों से? सस्पेंड भी आप करोगे, बाधित भी आप ही करोगे। विपक्ष के आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहोगे। पार्लियामेंट हॉकी खेलने की जगह नहीं है, डिस्कशन की जगह है। मेरे भाई आपके सांसद नहीं, एक मिनट, दीपक रंजन, दो तीन बातें हैं, सुनिए, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने कहा जो अरुण जेटली जी को कोट किया, सुनिए, एक तो जो आपने अरुण जेटली जी को कोट किया, इसका मतलब विपक्ष ने संसद को बाधित किया उनके हिसाब से। चुकी है, सुन लीजिए, एक मिनट दीपक भाई, सुन लीजिए। मैंने इनको याद दिलाया। हाँ ठीक है, याद ही दिलाया, कोट किया, याद दिलाया, जो आपकी परिभाषा में है, समझ लीजिए कि लोकतंत्र की मर्यादा में है संसद को इस तरीके से बाधित करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो एक तो अश्विनी मिश्रा की एक बात गलत हो गई कि सरकार ने संसद को बाधित किया है, यह बात आपने खुद स्वीकारा कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण नहीं देने दिया। नंबर एक बात, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, सुन ली। सवाल लेंगे तब जवाब देंगे ना, हम एक तरफा सुनेंगे क्या इनको? हमारे 8 सांसदों को आप सस्पेंड करोगे? हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूं यार, सिख समाज, मैं यही तो कह रहा हूं कि अश्विनी मिश्रा कह रहे थे कि सरकार ने संसद नहीं चलने दी, आप कह रहे हैं विपक्ष ने चलने नहीं दिया। आप इंडिया, आज आप सिख चिल्ला रहे हो, इंडिया ब्लॉक के सिख सांसद को। तो क्यों सिख चिल्लाने से आपको दिक्कत है क्या? भाई सिखों को गाली दोगे तो सुनोगे नहीं क्या? अच्छा, सिखों को गाली दोगे, अपमानित करोगे तो क्या सुनेंगे भी नहीं? तो हाथ बढ़ाया, गद्दार बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा बताइए? अरे ये भी सिख समाज को गद्दार बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अरे तो हाथ इतने संस्कार भी तो होने चाहिए। ठीक है दीपक भाई, एक मिनट, मुझे बताया गया कि अनंत विजय जी कनेक्ट हो चुके हैं। अनंत विजय जी, मेरे सवाल का जवाब, ये बड़ी उपलब्धि अश्विनी मिश्रा को बड़ी उपलब्धि दिख रही है। दीपक रंजन कह रहे हैं कि हाँ हमने किया। दशक से मैं संसदीय लोकतंत्र को देख रहा हूं और संसद को भी देख रहा हूं, तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है जहां प्रधानमंत्री को शेड्यूल्ड भाषण अपने समय पर देने के लिए आमतौर पर यह होता था कि प्रधानमंत्री बोलते थे और विपक्ष उसमें बाधा डालता था। और कई बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री के मणिपुर के स्टेटमेंट को भी याद करिए, जब बाकी सब लोगों ने वॉकआउट कर लिया था लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण निर्बाध गति से चलता रहा था। लेकिन अभी जो विपक्ष की हताशा है, मुझे समझ में नहीं आता कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर, और अब तो सीधे सीधे कह भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया है कि जैसे हमारे साथ व्यवहार करोगे वैसे तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा। लेकिन सवाल इसमें बस एक थोड़ा सा फॉल्ट लाइन है कि आप नियमानुसार बोलेंगे या नियम के विपरीत जाके बोलने का प्रयास करेंगे। संसद पर मर्यादाओं से चलता है, संसद अपने परंपराओं से चलता है। ऐसा नहीं कि आपकी मनमानी, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये नहीं होता है। लेकिन क्या करेंगे,